अंकित मिश्रा। और आप बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को उज्जैन से सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए की भेजी गई राशि उन्होंने भेज दी है, जिसमें प्रदेश की 1.28 करोड़ लाडली बहनें महाशिवरात्रि का त्योहार मना सके। तो यानी ये सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से प्रदेश की लाडली बहनों को, इसलिए ये राशि 10 तारीख की बजाय आज 1 मार्च को ही दे दी गई है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट दौरे पर की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन स्थित कालिदास अकादमी में सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर चुके हैं। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1250 रुपए की राशि देती है। सरकार ने योजना 1000 रुपए की राशि से शुरू की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 250 रुपए योजना में और बढ़ा दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की राशि को 3000 रुपए तक बढ़ाने का वायदा किया था। तो 10वीं किस्त लाडली बहनों को मिल गई है। वाले माननीय राजेंद्र भारती जी, हमारे प्रवक्ता राजपाल सिंह जी, और नाम लूंगा तो उज्जैन में मैं अब छोड़ नहीं सकता, माननीय सुल्तान सिंह जी, शेखावत जी नागदा से हमारे बीच पधारे, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी बहन जी, इस अवसर पर उपाध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ अलग अलग पदाधिकारीगण, सभी पत्रकार साथियों, सम्मान्य नागरिकगण, भाइयों और बहनों, प्यारे मित्र साथियों, आपने ढोल नगाड़े के साथ जो विक्रमोत्सव पे घंटा नाद किया है, हजारों साल से महाकवि कालिदास ने 2000 साल पहले ऐसे ही घंटा नाद किया, जिसके आधार पर उनकी आज भी दुनिया में तोड़ नहीं मिलता है, जिनने अपने ग्रंथों के माध्यम से उज्जैन की गरिमा गाई, एहसास कराया कि पवित्र क्षिप्रा का किनारा ये भूखंड इंद्र देवता का माना गया, स्वर्ग के समान जो उपमा दी गई उज्जैन को। वैसे तो उज्जैन की पहचान ही ऐसी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा अवतिष्ठ्य सप्तैते मोक्षदायिका। हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज। आज ये योजना की सौगात दे दी गई है, 10वीं किस्त दे दी है। कितनी लाभार्थियों को इसमें फायदा हुआ है और इस योजना को आप कैसे देख रहे हैं? हम लाडली बहना योजना की तो पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, और जिसका कहीं ना कहीं देखने को फायदा भी मिला। विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़कर के जो है मतदान में हिस्सेदारी दिखाई और महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा, जिससे कि कहीं ना कहीं बीजेपी को खासा फायदा हुआ। तो जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही थी कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हट गए तो लाडली बहना योजना जो है बंद कर दी जाएगी, लेकिन उसके विपरीत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को चालू तो रखा ही, बल्कि आज यानी कि 10 तारीख को जब लाडली बहनों की किस्त डाली जाती है, उससे पहले ही, क्योंकि शिवरात्रि का त्योहार है और भी कई त्योहार हैं, तो उसके चलते आज जो है उनको जो अपनी लाडली बहनों को किस्त 1776 करोड़ रुपए की जारी आज जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी कर दी और लाडली बहनों को खुशी दी है। इसके अलावा भी यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आज एक बड़ा दिन और साथ में उड़ीसा में भी सरकार ने एक बड़ा प्रयास किया है। आज से 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जो है शुरू हो गया है, जिसमें बड़े निवेश की जो है उम्मीद सरकार के द्वारा की जा रही है। हालांकि जिस तरह से पहले की सरकारें जो कॉन्क्लेव करती थी उसमें और इसमें काफी अंतर देखा गया है। छोटे लेवल पे कॉन्क्लेव किया गया है, लेकिन बाहर से डेलीगेट्स भी बुलाए गए हैं और जो प्रदेश के या अन्य प्रदेश के दूसरे प्रदेशों के जो व्यवसायी है उनको भी बुलाया गया है। तो इनको बुलाने के बाद सबसे पहले सरकार का फोकस सेल्स और बिक्री पर रहेगा, यानी कि कोई भी उत्पाद यदि मध्य प्रदेश में बनता है तो उसकी सेल्स और बिक्री किस तरह से बढ़ाई जाए। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी, उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी और रोजगार की दिशा में एक बड़ा प्रयास इसको माना जा रहा है। लगभग 17,000 लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा।
नीरज, कहीं ना कहीं त्योहार से पहले अगर ये खाते में पैसे पहुंच जाते हैं तो जो लाडली बहना है प्रदेश की, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और ये त्योहार मनाने से पहले, या यूं कह लें कि त्योहार का तोहफा दिया है सरकार ने, इसको आप कैसे देखते हैं? और महिलाओं में कैसा खासा उत्साह इस किस्त को लेकर, 10वीं किस्त को लेकर नजर आता है? देखिए, बिल्कुल त्योहार के पहले कहीं ना कहीं बहनों को जो है तोहफा प्रदेश सरकार ने दिया है, यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक और भी है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और कभी भी जो है आचार संहिता लग सकती है। तो इसके पहले तमाम जो कार्यक्रम है सरकार के, वो लोकसभा चुनाव पहले ही निपटाना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा है, वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी उसमें शामिल रहे। इसके अलावा कई सारी सौगातें जो है, कई सारे शिलान्यास और भूमि पूजन वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने किए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यदि हम बात कर लें तो वो भी लगातार सौगातें को देते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले जो है जनता को बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम ये जानकारी देने के लिए। और कहीं ना कहीं खुशी का पल है और ये बड़ा कदम सरकार का। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कई सांसदों का कट सकता है टिकट। इंदौर, भोपाल से मौजूदा सांसदों का कट सकता है टिकट, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भोपाल सीट से सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट सकता है, तो वहीं ग्वालियर से सांसद विवेक सेजवलकर का टिकट कट सकता है। जो सूत्र इसकी जानकारी दे रहे हैं, झाबुआ से सांसद जीएस डामोर का भी टिकट कटने को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बालाघाट से सांसद दल सिंह बिसेन का भी टिकट कटना लगभग सूत्र इसकी जानकारी दे रहे हैं। राजगढ़ से सांसद रोडमल नागर का भी टिकट कटने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। धार से सांसद छत्तर सिंह दरबार का टिकट कट सकता है, तो वहीं मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता को नहीं मिलेगा टिकट, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो सूत्र जानकारी हमें दे रहे हैं, कई सांसदों का टिकट कट सकता है, जिसमें बड़ी सीटों पर लेकर के जो सामने स्थिति बन रही है। दीपा श्रीवास्तव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। दीपा, ये जो बड़ी जानकारी आप दे रही हैं, कई सांसदों के टिकट कटना इस बार मानकर चला जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, कौन कौन से सांसद हो सकते हैं जिनका इस बार टिकट कट जाए? देखिए, लगभग अगर एमपी की मैं बात करूं तो एमपी में लगभग 15 सांसद जो हैं, इनके टिकट कटते हुए इस बार हमें देखने को मिलने वाले हैं। सीधे तौर पर युवाओं को मौका देना और जो लंबी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इन्हें टिकट देने का प्रयास जो है वो बीजेपी के माध्यम से किया जा रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो कई निर्वाचित क्षेत्र जो है, वहां से जो पार्टी है वो कई ऐसे लोग जिनके नाम काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, उन्हें गुना से ग्वालियर के से भी उनका नाम जो है काफी ज्यादा आगे आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें मुरैना और ग्वालियर के लिए जो है नरोत्तम मिश्रा का नाम काफी ज्यादा आगे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की यदि बात करते हैं तो उनका जो नाम है वो भी क्योंकि खजुराहो से वो है, तो इसके लिए उनका नाम भी सामने आ रहा है। वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो गुना से उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो सीधे तौर पर लगभग 50% से ज्यादा जो सांसद हैं, उन्हें इस बार मैदान में नहीं उतारा जाएगा और संभवतः जो नए नाम है, नई सीटें हैं, वो नाम जो है सामने आएंगे। जिस तरह से अभी आपने पूछा कि आखिर वो कौन से नाम हो सकते हैं, तो भोपाल लोकसभा सीट से जैसे कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर, ग्वालियर सांसद जो विवेक सेवलकर है, उनका नाम भी हटाने की बात हो रही है। वहीं जीएस डामरो जो है झाबुआ से, उनका नाम जो है वो भी हटता हुआ नजर आ सकता है। जी, साध्वी प्रज्ञा को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं विवाद भी देखने को मिलता है, तो क्या ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन लोगों को टिकट काट करके कोई संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी जो है लगातार जो जमीन से उठकर आया हुआ कार्यकर्ता है और जिनका काम बेहतर देखने को मिलता है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम लगातार बीजेपी में किया जा रहा है। चाहे अभी हम बात करें जिस तरह से राज्यसभा की सीटों में भी हमने देखा कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, चाहे किसानों की, महिलाओं की आवाज उठा रहे थे, उन्हें उनका नाम जो है आगे किया गया। इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की तस्वीर हमारे सामने थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भोपाल लोकसभा सीट से प्रज्ञा ठाकुर है, वो काफी ज्यादा सक्रिय राजनीति
में हमें देखने को नहीं मिलती है। कई जगहों पर उनकी गुमशुदगी के पोस्टर जो है वो भी लगे हुए नजर आए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका संभवतः टिकट जो है वो कट सकता है और ऐसे कार्यकर्ता जो एक लंबी राजनीति कर सके और कहीं ना कहीं तमाम वर्गों को साधने में भी बीजेपी सफल हो, तो ऐसे लोगों को टिकट देने में इस बार प्राथमिकता दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आ रहा है, क्या इन लोगों को भी बीजेपी लोकसभा में उतार सकती है? बिल्कुल, देखिए ज्योतिराज सिंधिया की यदि हम बात करते हैं तो गुना से ही वो काफी लंबे समय से राजनीति करते आए हैं और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी जो है इस फॉर्मूले को अपना सकती है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला था कि केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था और ऐसे में ज्योतिराज सिंधिया का नाम सबसे आगे हमें देखने को मिल रहा है इसमें। वहीं अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लेकर भी ये बातें तमाम की जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आखिर पार्टी में उनका क्या स्टैंड होगा, उन्हें पार्टी किस पद पर रखेगी, ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब दीजिएगा कि जिन सांसदों का टिकट काटा जाएगा, क्या अंदर खानों में उनको लेकर अंतर्कलह की खबर भी आ सकती है? क्या उनके जो समर्थक हैं वो उनमें रोष की खबर हो जाएगी, उसको संभालना मुश्किल नहीं हो जाएगा बीजेपी के लिए? देखिए लगातार इस तरह की ये पहली बार नहीं होगा जब बीजेपी इस तरह के कदम उठाएगी। कई बड़े कदम उठाए गए, चाहे शिवराज, एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है जो इतने लंबे समय से महिलाओं के लिए काफी ज्यादा प्रेम था उनके लिए। तो वैसे में जब लाडली बहनाओं को लेकर भी ये बातें कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी डैमेज कंट्रोल में काफी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है और कहीं ना कहीं संगठन जो निर्णय लेता है उसे तमाम कार्यकर्ता भी सर्वोपरि मानते हैं। तो ऐसे में जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं बीजेपी को बनानी पड़ेंगी, लेकिन काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न होती भी नजर नहीं आएगी। ठीक है दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर बड़वानी से है, जहां मातृशक्ति अखंड दीप श्रद्धा सर्वधन यात्रा का जिला मुख्यालय पर शुभारंभ हुआ है। वहीं केंद्रीय जेल अधीक्षक शेफाली तिवारी के हाथों कलश दीपक देव पूजन के बाद हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया है। मातृशक्ति अखंड और श्रद्धा सर्वधन यात्रा का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय जेल अधीक्षक के हाथों दीप श्रद्धा सर्वधन यात्रा। महेंद्र भावसार, जिला समन्वयक, गायत्री परिवार, जिला बड़वानी। आज रथ यात्रा निकाली जा रही है, किस प्लस पे निकाली जा रही है, कहाँ पर निकाली जाएगी? ये रथ यात्रा जन्म शताब्दी श्रद्धा संवर्धन यात्रा है। हमारे गुरुदेव और वंदनीय माता जी जो है गायत्री परिवार के प्रमुख, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में और जो अध्यात्म अखंड दीपक जला है वो भी 2026 में उसका 100 वर्ष पूरा होगा। इसी 100 वर्ष के उपलक्ष्य में अखंड दीप श्रद्धा संवर्धन यात्रा पूरे जिले में निकाली जा रही। पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा निकली है और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जन जागृति अभियान। खबर शिवनी से है, जहां सचिव और सहायक सचिव ने मूलभूत सुविधाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको बता दें कि शमशान घाट निर्माण कार्य के लिए पैसा निकाला गया था, जिसके बाद सालों बीत गए, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा ना हो सका है। शमशान घाट का निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसका निर्माण कार्य अब तक नहीं हो सका। हमारी समस्या ये है कि निर्मल नीर में चल रहा है, भुगतान अभी समय पे होना चाहिए। अच्छा, कब से रुका है? अभी जो हो गया 3-4 हफ्ते। 2-3-4 हफ्ते से नहीं हुआ भुगतान। और कोई समस्या? कुछ नहीं। ये शमशान घाट अधूरे क्यों पड़े हैं, नीचे को फाउंडेशन क्यों बन के? कब से डला है ऐसा शमशान घाट? जो 1 साल से है। 1 साल से हो गए। और इसकी पेमेंट निकल चुकी है? पेमेंट को जानकारी नहीं मिल रही है। हाँ, अच्छा ठीक, मगर अधूरा डला है? अधूरा डाला, जो 61 पेंडिंग में पड़ा हुआ है जो काम। जी अच्छा ठीक है। आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है और मैं इसकी इंक्वायरी कराने के बाद ही कोई टिप्पणी कर सकूंगा। सर, सहायक सचिव के पास उस समय प्रभार था, सचिव जो भी है, अब जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तभी आपको इससे अवगत कराया जा सकता है। जी सर, धन्यवाद। कब से 10 साल 12 साल बाउंड्री वाल हो गए, ऐसा कैसे प्रगति? और ऑनलाइन शो हो रहा है, इसकी मतलब जो राशि है वो निकल चुकी है। आप सत्य बताएं, ये राशि निकल चुकी है या फिर नहीं निकली है? अभी शमशान घाट की बात है तो शमशान घाट से अभी तो राशि नहीं निकली है। कितनी रह गई?
अभी उसमें जो ऊपर रहता है टीन सेट उसके लिए राशि रहेगी। बस नीचे की जो फर्श नहीं बनी उसका पैसा निकल गया? उसका हो गया, वो शमशान घाट का जो नीचे बेस है वो तो बन गया। और बाउंड्री वाल की? बाउंड्री वाल की लगभग मेरे को लगता है पूरी राशि निकल चुकी। नहीं, ग्राम पंचायत में तो समस्या नहीं हो रही है और हो भी रही है। ऐसी कई मुसीबत हैं कि जो समस्या भी हो रही हैं और जो कर्मचारी से भी दिक्कत आ रही है। कौन कर्मचारी परेशान कर रहा है? परेशान तो नहीं करते, जे कह देते कि आज नहीं कल आना बोल देते हैं, तो कहाँ पे? दूसरे दिन हो जाता है काम। अच्छा। जैसे सीओ के पास गए या सब इंजीनियर के पास गए, तो उन्होंने कहा आज थोड़ा। विकसित भारत संकल्प यात्रा हायर सेकेंडरी स्कूल में बिहारी के मैदान में जनपद पंचायत क्षेत्र में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत भी की है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में विकास की आधारशिला रखी है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन की वेधशाला का वर्चुअल लोकार्पण भी किया है और इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्चुअल रूप से इतने सारे लोगों को जुड़ना बहुत ही गर्व का विषय है और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि देश में प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जिले के अस्टा कस्बे में आज मुखर्जी ग्राउंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें 927 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। विवाह समारोह में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं और वर वधू को आशीर्वाद भी दिया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के में 748 हिंदू जोड़ों का विवाह किया गया है। वहीं गायत्री परिवार ने 179 मुस्लिम जोड़ों का निकाह शहर काजी ने कराया है। पहले इस योजना में वधू को उपहार स्वरूप सामग्री प्रदान की जाती थी, लेकिन इस बार कोई सामग्री नहीं दी गई है। इसकी जगह पर वधू को 49,000 रुपए का चेक दिया, साथ ही सभा को संबोधित भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश के लिए खासतौर पर 17,549 करोड़ की परियोजनाओं को यानी 17,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसमें से दातिया जिले को 125 करोड़ की विकास कार्यों का सौगात दिया गया है। दातिया का किला चौक पर आयोजित समारोह में कलेक्टर संदीप माकिन, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित रहे हैं। नगर परिषद इंदरगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित लाइव प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दातिया जिले को 125 करोड़ की विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया है और इसमें आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार वीर सिंह, आवासीय महिला व बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी हरनोद शर्मा, थाना प्रभारी उपेंद्र दुबे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र विथोलिया, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती गौरी रामस्वरूप मंडलिया, सभी पार्षद और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल यानी 2 मार्च को प्रवेश करने वाली है। एमपी में राहुल 5 दिन रहने वाले हैं। धौलपुर यानी राजस्थान से यात्रा मुरैना से एंट्री लेगी। मुरैना से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद राजस्थान में फिर से प्रवेश करेगी और इन 5 दिनों में राहुल गांधी शिवपुरी, गुना हो, ग्वालियर हो, शाजापुर और उज्जैन में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। राजगढ़ और मुरैना में राहुल गांधी नुक्कड़ सभा को संबोधित भी करेंगे। मुरैना में कांग्रेस सांसद की आम सभा भी लगेगी और सबसे खास यह है कि राहुल गांधी करीब 2 साल बाद उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 29 नवंबर 2022 को राहुल ने महाकाल के दर्शन किए थे। 2 मार्च को दोपहर 1:30 बजे न्याय यात्रा मुरैना जिले की सीमा में प्रवेश करेगी और दोपहर 2 बजे पिपरई में देवपुरी बाबा
बबार के पास जेबी ढाबे पर योगेश यादव और सत्येंद्र यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ध्वज हस्तांतरण किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे मुरैना में अंडर ब्रिज के पास रोड शो होगा। भोपाल कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव, अमित शर्मा मुरैना के कार्यकर्ताओं के इंचार्ज बनाए गए हैं और शाम 5 बजे यात्रा ग्वालियर पहुंचेगी। यहां 4 शहर के नाके पर स्वागत होगा। यहीं से हजारी चौक तक रोड शो भी किया जाएगा। फिर हजारी चौक पर ही राहुल गांधी नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। जोड़ो न्याय यात्रा जो है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो कल 2 मार्च को 1:30 बजे तकरीबन मुरैना में प्रवेश करेगी। वहाँ हमारा एक झंडा वंदन का कार्यक्रम होता है, वो होगा औपचारिकता। उसके बाद एक रोड शो है। मुरैना के बाद ये यात्रा जो है ग्वालियर की ओर प्रस्थान करेगी। ग्वालियर में 4 शहर के नाके पे एक स्वागत कार्यक्रम है, एक रोड शो भी है। इसके साथ हजीरे चौराहे पे एक छोटी सी आम सभा। उसके बाद ये यात्रा जो है गोला का मंदिर होते हुए सिटी सेंटर पहुंचेगी। सिटी सेंटर पे एक हॉल्ट है, ये सिरौल पहाड़िया के पास में, सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर रखा गया है। अगले दिन 3 तारीख को ग्वालियर से मेरे साथ फोन लाइन पर संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, आज जो ये खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है जब मध्य प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करेगी? तो सोचिए, साफ तौर पर ये यात्रा 2 मार्च को ग्वालियर में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी और तकरीबन 2 साल बाद खुद राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो बाबा के दर्शन करते हुए नजर आएंगे, यानी महाकाल के दर्शन करेंगे। और इन सब को लेकर के तैयारी तेज की गई है। कई जिलों से होते हुए यात्रा गुजरेगी। जनसभा, नुक्कड़ नाटक, इन सभी को संबोधित भी किया जाएगा और ये बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं जिन रास्तों से ये यात्रा होते हुए गुजरेगी। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, ये यात्रा प्रवेश करने वाली है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ कार्यक्रम राहुल गांधी का रहने वाला है? बिल्कुल अंकित, यहाँ पर मैं बता दूं कि ग्वालियर चंबल अंचल में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, तब से कहीं ना कहीं नेतृत्वहीनता की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई थी। इसके बाद में हालांकि गोविंद सिंह यहाँ के नेता, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने भी कुछ खास कारनामा यहाँ पर विधानसभा चुनाव में नहीं कर दिखाया, वो खुद भी हार गए। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की यात्रा है वो कई मायनों में अहम है यहाँ पर। और खास तौर पर भाजपा की यदि बात की जाए तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, अमित शाह गृह मंत्री है केंद्रीय, तो वो इससे पहले जो है ग्वालियर की यात्रा कर चुके हैं। और साफ तौर पर भाजपा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उसको बनाने में यहाँ पर आगे नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 1 सीट कांग्रेस को हासिल हुई थी। हालांकि पूरी 28 सीटों पर भाजपा काबिज हुई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी का कितना प्रभाव मध्य प्रदेश में पड़ने वाला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। हालांकि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो तमाम सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की कमान है वो युवा हाथों में दे दी गई है। कमलनाथ से को हटाकर जो है पीसीसी के अध्यक्ष पद से जीतू पटवारी को यहाँ पर कमान दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं उम्मीदें बनी है राहुल गांधी से। वहीं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रहेगा। अगली खबर की तरफ लिए चलता हूं। खबर ग्वालियर से है, जहां देर रात 2 शराबियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। एक शराबी ने छत से पत्थर फेंके तो दूसरे शराबी ने तलवार लहरा दी और ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा रात भर चलता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। वहीं डायल 112 ने मौके पर आकर शराबियों को काबू किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबर यह है कि दोनों पड़ोसी शराब के नशे में आए दिन हंगामा करते हैं। पूरा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के किला गेट स्थित गोल पांडा पाड़ा मंदिर के पास का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अवैध व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी बीच प्रदेश के रायसेन में खनिज विभाग का काम स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल करते नजर आए हैं। उन्होंने देर रात अवैध रूप से रेत का परिवहन कर ले जा रहे 4 डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। दरअसल देर रात शादी समारोह में शामिल होकर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें डंपर में से रेत फैलते हुए दिखी, जिसके बाद उन्होंने उसे रोका और पूछताछ की, जिसमें ड्राइवर रेत की रॉयल्टी नहीं दिखा पाया,
जिससे सामने आया कि आरोपी द्वारा रेत को अवैध रूप से लेकर जाया जा रहा था। राज्य मंत्री ने देर रात 2 बजे ही सभी वाहनों को बरैली थाने में खड़ा करवा दिया।